नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में किस प्रकार से परिणाम देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा रोचक, जो ज्योतिष प्रेमी है उनके लिए बड़ा अद्भुत आनंद आएगा। काफी रहस्य उजागर होंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परिब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा का वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन गुरु का बड़ा ही महत्व है। ज्ञान देने वाले व्यक्ति स्वयं कितनी मेहनत कर ले, जब गुरु द्वारा रास्ता बताया जाता है तो बड़ा प्रभावी हो जाता है। वह जो ज्ञान एक हल्का सी देता है, वह ज्ञान भी जीवन बदल देने वाला होता है। कितने भी मेहनत कर ले, एक छोटा सा आइडिया गुरु द्वारा प्राप्त हो जाए तो वह उसको लगता है मेरी सारी मेहनत कोई महत्वपूर्ण नहीं है। एक इतना आइडिया गुरु द्वारा दिया गया मंत्र इतना प्रभावी हो जाता है। जिसमें भी देवताओं के गुरु, गुरु का अपना महत्व है, और उसमें भी देवताओं के गुरु। और ऐसा कहा जाता है, मेरा जहां तक अनुभव है, गुरु जिस भाव में भी अकेला बैठता है उस भाव में कुछ न कुछ कमी तो अवश्य ले ही आता है। गुरु के आशीर्वाद से संपूर्ण जीवन बन जाता है, फिर भी गुरु जहां अकेला होता है उस भाव में कुछ कमी अवश्य आती है। कहा तो ऐसे जाता है, सूत्र ज्योतिषी अलग बता देते हैं, लेकिन वह लागू नहीं होता। कि शनि की राशि में हो तब भी गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देते, ये सब बातें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैंने अनुभव की है, गुरु अकेला जिस भाव में बैठा है उस भाव की कुछ न कुछ कमी ले आता है। और मैं आपको उदाहरण सहित इसका स्पष्टीकरण कर दूंगा। गुरु शुभ कार्यों के यज्ञ इत्यादि कर्म, धर्म, ब्राह्मण, देवता, पुत्र, मित्र, सोना, पालकी के कारक गुरु हैं। और जन्म कुंडली में 12 भाव हैं, उसमें से 6 भाव तो महत्वपूर्ण भाव गुरु प्रभावित कर देते हैं, और यूं समझे तो 10 भावों को प्रभावित कर देते हैं। गुरु की स्वयं की राशि धनु और मीन है। कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। गुरु कारक है लगन के, द्वितीय भाव धन के, पंचम भाव शिक्षा के, ज्ञान के, नवम भाग्य के, दसम भाव कर्म के, पिता के, और 11 भाव लाभ के, 11 भाव के। इतने कारकत्व दो स्वामियों के जिस भाव में जाकर के बैठते हैं, उनका रिजल्ट कुल मिलाकर कहूं तो करीब जन्म कुंडली में 12 भाव में से 10 भावों को प्रभावित कर देते हैं। और गुरु शब्द ही इतना प्यारा है, जीवन बदलने वाला, जीवन में आनंद ले आने वाला, सब सुखों को ले आने वाला। गुरु ग्रह न्याय प्रियता, अच्छे गुण, बातें, सुख का घोतक है। जन्म पत्रिका में गुरु के शुभ फल से जातक गुणवान, विद्यावान, संयमी, पुत्रवान, संतोषी, धार्मिक होता है। गुरु का अशुभ होना जातक को विद्याहीन, मूर्ख, निसंतान, बिना सोचे समझे कार्य करने वाला, असंतुष्ट अनुभव करता है। वैसे ज्योतिषी कहते हैं जिस भाव में बैठता है उसमें शुभत्व की कुछ कमी ले आता है। उसको ऐसा भी कहता है गुरु द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, 11 भाव में हानि करता है। लेकिन मेरा जहां अनुभव है, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा जो अनुभव है, प्रत्येक भाव में अकेला जहां भी बैठा है, फलों को, कुछ न कुछ फलों को, उससे संबंधित विचार किए जाने वाली बातें हैं 5, उसमें से 2 बातों को प्रभावित कर लेता है, कमी ले आता है। और मैं आपके स्पष्टीकरण भी कर दूंगा प्रत्येक भाव के बारे में। बने रहे मेरे साथ अंतिम तक। थोड़ा लंबा हो सकता है,
लेकिन बड़ा रोचक रहेगा, बड़ा आनंद आएगा। जो ज्योतिष प्रेमी है उनके लिए तो बड़ा अद्भुत ही रहने वाला है। लग्नस्थ गुरु गुरु जो आशीर्वाद बनाता है वहां तो शुभत्व लाता ही लाता है। जहां जहां गुरु का आशीर्वाद होगा वहां वहां अच्छाइयां आएगी आएगी। और अन्य ग्रह जो भी हैं कुछ कंडीशन होती है जहां देखते हैं, लेकिन गुरु की अकंडीशनल स्थिति में वह आशीर्वाद बनाता है। जहां जहां देखता है उस भाव में वृद्धि करता है, उस भाव में पूर्ण आशीर्वाद बनता है। अब लग्नस्थ गुरु की बात करूं मैं तो जातक ज्ञानी होगा, अधिकारी होगा, अधिकार प्राप्त करने वाला होगा, राजमान्य होगा, विशाल हृदय वाला होगा, दयालु होगा। जातक धार्मिक होगा, सत्यवादी होगा, विद्वान होगा, आशावादी होगा, सदैव प्रसन्न रहने वाला होगा, विश्वसनीय होगा, आत्मविश्वास से भरा होगा। ऐसे व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। आईएएस, आरएएस, सबसे मुख्य प्रमुख मान सम्मान प्राप्त करने वाले और उच्च पद पर जाने वाले। और जो व्यापार करते हैं लग्नस्थ गुरु वाले, वह व्यापार में भी उद्योगपति, बड़े उद्योगपति बनते हैं। जातक को सर्व गुण संपन्न बना देता है। जातक के स्वभाव में अनेक विशेषताएं पाई जाती है। वह गंभीर होता है, सोच समझ कर नपीतुली बातें करने वाला होता है। लग्नस्थ गुरु ऐसा कहा जाता है ज्योतिषियों द्वारा कि अन्य कितने भी अयोग कुंडली में बने हुए हैं, गुरु लग्नस्थ होगा तो सारे शुभकारी योग बन जाएंगे, सारे गुणों को नष्ट करने वाला होगा, अत्यंत योग कारक बन जाता है। लग्नस्थ गुरु के प्रभाव से जातक न्यायाधीश बन जाता है, विद्या धन संबंधी कार्य करने वाला, शासकीय अधिकारी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला अधिकारी होता है। प्राय व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में जातक को असाधारण सफलताएं प्राप्त कर लेता है। यहां लग्नस्थ गुरु की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी, जिससे जातक की उत्तम पत्नी सुख प्राप्त होगा। पत्नी बड़ी समझदार होगी, सुशील होगी, सुंदर होगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि पत्नी छाया की तरह आपके साथ चलने वाली होगी, पूर्णता से आपका सहयोग करने वाली होगी। आपका दांपत्य जीवन बड़ा मधुर रहेगा। सफलताएं व्यवसाय क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त कर लोगे, साझेदारी में अच्छा लाभ प्राप्त कर लोगे। अब पंचम गुरु लग्नस्थ पंचम दृष्टि जातक की शिक्षा भाव पर संतान भाव, संतान का पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। आप शिक्षा अच्छी अध्ययन कर लेंगे, अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर लेंगे। और फिर धार्मिक स्थान पर बड़े ट्रस्टी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, धर्मात्मा होंगे, भाग्यशाली होंगे, आप उच्च कुल में उत्पन्न हुए होंगे, आपको जन्म से ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अब गुरु या मित्र का सुग्री उच्च राशि का स्थित होने पर जातक बचपन हर प्रकार से उत्तम होता है, वह धनी और यशस्वी होता है। जातक दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है, लेकिन खाने पीने का ध्यान नहीं रखने पर मोटापा भी आ जाता है, पेट संबंधी पाचन संबंधी समस्याओं का भी दिक्कत होती है। सभी सुखों का प्राप्ति समय समय पर होती रहती है। अब शत्रु या नीच राशि में स्थिति गुरु प्रभाव से जातक दुर्बल हो सकता है, जातक ज्ञान और सुख से वंचित रह सकता है। लेकिन यहां जहां जहां भाव में दृष्टि बनाएगा वहां तो शुभत्व देगा ही देगा। लेकिन यहां पर गुरु स्वयं के बारे में ज्यादा सोचने वाला होगा। अगर गुरु की स्थिति यहां देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो अल्प ज्ञानी होगा, धन की न्यूनता होगी, निम्न कोटि के लोगों के साथ कार्य करने वाला हो सकता है। लग्नस्थ गुरु के प्रभाव से उसके समुदाय में जातक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेता है। जातक के लगन में गुरु उपस्थित अति शुभ कारक माना जाता है। जातक ऊंचा, पूरा, सुंदर, कांतिमान, चौड़ी भौं वाला होता है। हाँ, यहां पर जातक के केस जल्दी श्वेत हो सकते हैं, बड़ा जल्दी दिखने शुरू हो जाता है। लंबी आयु वाला होगा, विद्वान होगा, समझदार होगा, तेजस्वी होगा, विनीत होगा, पुत्रवान होगा, ज्योतिषी होगा, इस सब में रुचि लेने वाला होगा। लेकिन अब लग्नस्थ गुरु आदमी को
सब कुछ प्राप्त करते हुए भी सुखों की कुछ कमी ले आता है। श्री भगवान रामचंद्र जी के कोई वस्तु की कमी ना होते हुए भी 14 साल तक वनवास भोगना पड़ा। भगवान श्री राम के लगन में गुरु था। अब द्वितीय गुरु जातक को धनी बनाएगा। द्वितीय से हम धन का, परिवार का, विचार का, वाणी का, चल चल संपत्ति का विचार करते हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए, सहृदय होगा, ये प्रसिद्ध होगा, यशस्वी बनाता है। जातक विद्वान होगा, बुद्धिमान होता है, जातक को कई अधिकार प्राप्त होते हैं, वह राजमान्य होगा। जातक विद्वान, विद्वतापूर्ण बातें करने के कारण प्रसिद्ध भी होगा, उसकी वाणी में बड़ी अच्छाइयां झलकेगी, उसमें समाज में मान सम्मान प्राप्त कर लेगा, परिवार में मान सम्मान प्राप्त कर लेगा। लेकिन यहां पर जातक पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति होता है, और जातक के कार्य कितनी भी समस्याएं, दिक्कतों का सामना होते हुए भी ईश्वर की आशीर्वाद से उसके कार्य पूर्णता से सुव्यवस्थित हो जाते हैं। इसके कारण से जातक में अहंकारिता आ जाती है। अब द्वितीय भाव में स्थित गुरु पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जिससे जातक दीर्घायु होगा, जातक स्वस्थ होगा, अपने कर्म स्थल में असाधारण सफलताएं प्राप्त करता है। जातक को गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। जातक के पेट संबंधी समस्याएं यहां फिर हो सकती है, पाचन तंत्र संबंधी। जातक कोई रिसर्च से संबंधित पीएचडी वगैरह कर रहा है तो वहां सफलताएं प्राप्त कर दी। खनिज पदार्थ जो भूगर्भ क्षेत्र में होते हैं वहां से जातक को लाभ हो जाता है। बगैर मेहनत का पैसा मिल जाता है। जुआ सट्टा यहां लाभ करवाने वाली स्थितियां बनती है। द्वितीय गुरु की पंचम दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ती है। द्वितीय देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव पर। तो ज्योतिषी कहते हैं ऋण, रोग, शत्रु, ननियाल का विचार किया जाता है यहां पर। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर कंपटीशन की भी विचार किया जाता है। तो व्यक्ति सबसे अग्रणीय, इनके साथ प्रतिस्पर्धा में कितने ही लोग हो, वह सबसे अग्रणीय आगे विजयश्री प्राप्त करने वाला हो जाता है। गुरु की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर होने से जातक कार्य क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करता है। पिता के घर में होगा, दृष्टि होने से पिता से पूर्ण आशीर्वाद बनेगा। अब देवगुरु बृहस्पति यहां द्वितीय भाव में मित्र या शत्रु, मित्र राशि में या स्व राशि में या स्वग्रही या उच्च राशि में स्थित गुरु अत्यंत सुफल देता है। जातक को धनी बनाता है, उसके परिवार का सुख मिलता है। परिवार में जातक की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, वह बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी बात को तवज्जो दी जाती है। शत्रु व नीच राशि में स्थिति होने पर जातक परिवार का विरोध करने वाला हो जाता है। जातक की परिवार से बन नहीं पाती। जातक की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की संभावनाएं रहती है। धन होते हुए भी धन का उपयोग नहीं कर पाता या उसका रखवाला बन जाता है। ऐसा भी मैं कह सकता हूं, ऐसा अनुभव में भी आया है मेरे। दूसरे भाव में गुरु की उपस्थिति से जातक ससुराल पक्ष से भी विशेष लाभ प्राप्त कर लेता है। पत्नी का कार्य क्षेत्र, आय स्रोत अवश्य रहता है। क्यों? कि द्वितीय भाव में गुरु धन भाव में रहने से सप्तम भाव पत्नी भाव है या पत्नी का है तो पति का भाव है, उसका धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित क्षेत्र में वह उसका सहयोगी बड़ा जबरदस्त होता है, वहां से धन प्राप्त करने वाला होता है। पत्नी का ससुराल, पति का ससुराल मान लो, या पत्नी पैसों वाली होगी या पत्नी आपका सहयोग करने वाली होगी। द्वितीय गुरु होने से
जातक मधुरभाषी होगा, अच्छा कार्य करने वाला होगा, पुण्य आत्मा होगा, सदाचारी होगा, भाग्यवान होता है, पुत्र युक्त होता है। द्वितीय गुरु के प्रभाव से जातक धन की तंगी महसूस कर सकता है। अब द्वितीय गुरु किसके था, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, भीष्म पितामह के था, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगा, सिंहासन, जो सिंहासन में बैठेगा उसका कवच बनूंगा। तो उन्होंने भोग नहीं भोगा। उसके बारे में मेरे को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं, आपको भी इसके बारे में सब व्यक्तियों को जानकारी है, भीष्म पितामह के बारे में। तो द्वितीय गुरु आपको जानकारी हो गई। अब तृतीय गुरु की बारे में, पराक्रम भाव में, आपके मेहनत भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो जातक शास्त्रज्ञ होगा, लेखक में रुचि होगी, योगी होगा, आस्तिक होगा, कंजूस होगा, विनम्र होगा, जितेंद्रिय होता है। जातक की रुचि ज्ञान अर्जित करने में होती है, जातक पठन पाठन का शौक रखता है, जातक स्त्री प्रिय होता है। अब जातक की पूर्ण दृष्टि, यहां तृतीय भाव से गुरु की पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होती है, जिससे जातक जन्म से ही उसको सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, उसका भाग्य अच्छा होता है, भाग्य समय समय पर उसका साथ देता है, जिससे प्रभाव से जातक अपने विषय में प्रभावशाली ज्ञान रखने वाला होता है, संतोषी होता है, धार्मिक होता है, संतान और धन में सुखी होता है, भाग्यशाली होता है, दानी होता है। जातक को ईश्वरीय धर्म, धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि, आस्था रखता है, धार्मिक पदों की प्राप्ति होती है, पृष्ठ के क्षेत्र में सबसे उच्च पद पर होता है। तृतीय गुरु की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिससे जातक की पत्नी सुंदर आज्ञाकारी होती है, छाया की तरह साथ चलने वाली होती है, सहयोग करने वाली होती है, बिजनेस में अच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है, पत्नी का पूर्ण सहयोग रहता है, पत्नी आपके कई अनुसार चलने वाली होती है, सुंदर सुशील सब बातें हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि वो आपके कई अनुसार चलती है, आपका पूर्ण सहयोग करती है। तृतीय गुरु की नवम दृष्टि आय स्थान पर एकादश भाव पर पड़ती है, जिससे जातक की आय की स्थिरता तो रहती है, अन्य साधनों से भी आय के कई स्रोत भी हो सकते हैं काफी जगहों से। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति मित्री या मित्री सुग्रही उच्च राशि के जातक को धनी बनाता है, अपने पराक्रम से सुखी अर्जित करता है, गुरु के प्रभाव से जातक भाइयों का सुख प्राप्त करता है। अब यहां पर गुरु शत्रु या नीच राशिस्थ होने पर जातक आलसी हो सकता है, डरपोक हो सकता है, भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रखने वाला हो सकता है। तृतीय गुरु मुख्यतः जातक के पराक्रम, भाइयों से संबंध रखने वाला होता है, शुभ युति दृष्टि से उच्च शिक्षा, भाइयों से संबंध होते हैं। ऐसे जातक संयुक्त परिवार में रहने वाला पसंद होता है, संयुक्त परिवार रहने वाला होता है, या संयुक्त परिवार को पसंद करने वाला होता है। जातक के बौद्धिक क्षेत्रों में विशेष प्रभाव होता है, जातक बौद्धिक कार्यों में जैसे लेखन है या पुस्तकें का कार्य है, या पुस्तक छापने के बड़े बड़े धार्मिक पुस्तकें या अन्य पुस्तकों को छापने वाली मशीनें, प्रेसें वगैरह उसकी घर की हो सकती है, साहित्यकार हो सकता है, आलोचक हो सकता है, समीक्षक हो सकता है। शिक्षक कार्य में जातक के विशेष सफलताएं प्राप्त करता है। जातक की कम भोजन खाने वाला होता है, जातक भ्रमण प्रिय होता है, नित्य देश विदेश में भ्रमण प्रवास करता है। लेकिन यहां पर जातक का कर्म शुभता वाला होने से जातक के साथ वाले व्यक्ति यह अपनी शर्तों से समझौता नहीं करता, तो उसके कारण से उनके साथ वाले कुछ बदमाशी करके आगे निकल जाते हैं, उनको ये देखता रहता है, यह स्थिति है। अब जातक तीसरे भाव में राजा बलि के था,
शुक्राचार्य ने उनको मना किया था कि आप दान मत करना, लेकिन शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी उन्होंने 52 रूप में विष्णु को शर्त में दे दिया कि मैं हाँ आपको दान करूंगा। उन्होंने दान के रूप में 3 पैरों से संपूर्ण स्थितियां राजा बलि की छीन ली। यह तृतीय भाव का गुरु की स्थिति है। तो यहाँ गुरु किस स्थिति में है, राजा बलि के बारे में हम सब लोग जानते ही है। अब चतुर्थ भाव में गुरु का प्रभाव मैं आपके सम्मुख रखूं। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु प्रभाव से जातक कुशल, वक्ता, विनम्र, पढ़ने में विशेष रुचि रखने वाला, माता पिता का भक्त, यशस्वी, व्यवहार कुशल होता है, माता जी का पूर्ण भक्त होता है, माता के कहे अनुसार चलता है, माता जी से बड़े अच्छे संबंध रहते हैं और माता जी इनके एक शिक्षक की तरह इनको समय समय पर इन पर आशीर्वाद बनाए रखती है और यह उस माता जी के कारण से बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। सुख भाव में देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि जन्म कुंडली के 10वें स्थान पर पड़ती है, जहां से कर्म का विचार किया जाता है, पिता का विचार किया जाता है, अपने पद का विचार किया जाता है। तो पिता का सुख पूर्ण प्राप्त कर लेता है। जातक राजमान्य प्रतिष्ठित धनी होता है। जातक की गुरु की पूर्ण दृष्टि नवम दृष्टि द्वादश स्थान में होने से जातक खर्चे वाला होता है। धार्मिक क्षेत्रों में जातक का बहुत अधिक खर्च होता है। पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पे होने से जातक दीर्घायु होता ही है, लेकिन पेट की समस्याएं हो सकती है। मोटापा, खाने का ध्यान नहीं रखे तो मोटापा भी जल्दी ही आता है। साथ ही गुप्त विद्याओं का प्रिय बना देता है। गुप्त शास्त्र के बारे में जानकारी हासिल कर देता है या उसमें व्यय कर लेता है। गुप्त क्षेत्र की चीजों के बारे में इंटरेस्टेड होता है। पीएचडी वगैरह के लिए क्षेत्र में या तांत्रिक या गुप्त जो भी क्षेत्र की विद्याएं हैं उससे संबंधित आदमी स्वयं सीख लेता है या उसमें धन खर्च करता है। अब गुरु यहां पर मित्र राशि में सुग्री उच्च का हो चतुर्थ भाव में, तो बृहस्पति अमूल्य मणि की संज्ञा दी गई है। जातक सर्व सुख प्राप्त करता है। यहां पाताल का विचार किया जाता है। जमीन, भवन, वाहन सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जातक के मित्रों का लाभ होता है, उसे उच्च पदाधिकार मिलते हैं। अब यहाँ पर शत्रु या नीच राशि में गुरु होने से ठीक विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। माता के सुखों में, अन्य सुखों में कमी, माता से अनबन हो सकती है। उसको ऐसा लग सकता है, आभासित हो सकता है कि उनकी माता जी उनके प्रत्येक कार्य में बाधक बन रहे हैं। ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। भाव विशेषतः जातक के जन्म स्थान में ही कार्य करने का अधिक लाभ प्राप्त होता है। जातक के पिता उच्च अधिकारी, पदाधिकारी अथवा समाज में मान्य व्यक्ति होते हैं। जातक अपनी समस्याओं का समाधान अंतर्निहित शक्तियों से प्राप्त कर लेता है। जैसे ईश्वर ने उनको कुछ दे रखा है और ईश्वर का आशीर्वाद उन पर पूर्ण बना रहता है। प्रत्येक कार्यों में सफलता अर्जित कर लेता है। जातक साधनहीन होने पर भी उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त कर लेता है, उसका भोग उपयोग करता है। जातक के माता पिता से विशेष स्नेह और लगाव रहता है। जातक जमीन जायदाद वाहन की प्राप्ति करता है। शासन में उच्च पद प्राप्त होता है। जातक को माता पिता से धन और मकान प्राप्त होता है, अच्छा मकान प्राप्त होता है। कुल मिलाकर सारे सुखों का समावेश देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में दे देते हैं। लेकिन फिर भी एक बात को मैं आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूं। चतुर्थ भाव में जीवन में परीक्षा लेता है, जीवन की। राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी धार्मिक राजा हरिश्चंद्र को नमन करते हुए
चतुर्थ भाव में राजा हरिश्चंद्र का था गुरु, तो नमन करते हुए अपन अगले पंचम भाव में बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र को भी चांडाल के रूप में अपने आप को बेचना पड़ा। विश्वामित्र को काशी के बाजार में स्वयं को बेचना पड़ा और अपनी पत्नी और पुत्र को ब्राह्मण के घर में बेचा और स्वयं को चांडाल के हाथों बिकना पड़ा। ये चतुर्थ भाव एक प्रकार से अग्नि परीक्षा लेता है। अब पंचम भाव की ओर बढ़ते हैं। स्वभावतः पंचम भाव में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक के स्वभाव में आस्तिक, यशस्वी, साहसी, नीति कुशल, कुल में श्रेष्ठ होता है। सप्तम दृष्टि पंचमस्थ गुरु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होती है, जिससे जातक की आय की तो स्थिरता बनती ही है, साथ में आय के नए नए संसाधन उसको उपलब्ध होते हैं। कई प्रकार से आय की संभावनाएं बनती है। गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से जातक भाग्यशाली, धर्मात्मा होता है। जातक उच्च कुल में पैदा होने वाला होता है, जन्मते ही उसको सब सुख प्राप्त होने वाले होते हैं। गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि लग्न पर होने से जातक समझदार, विद्वान, स्वाभिमान, स्पष्ट वक्ता भी होता है, सत्य बोलने वाला होता है। कुल मिलाकर कहूं तो पंचमस्थ गुरु एक पुत्र का शोक देता है। या तो पुत्र होता नहीं या होता है तो उससे संबंधित चिंताएं उसको अवश्य रहती है। अब यहां पर सोगरी, मित्री, उच्च का जातक की शिक्षा आसानी से होती है। ऐसे जातक भाषा दर्शन शास्त्र में विद्वान होते हैं। जातक पुत्रवान होता है। शत्रु राशि में गुरु स्थिति होने से जातक की प्राय संतान विलंब से होती है। ऐसे जातक शिक्षा में रुकावटें आती है, शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। यह ऐसी स्थितियां भी बनती है। पंचम भाव में गुरु होने से गुरु अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसे धनोपार्जन नहीं हो बन पाता, या संतान की चिंता सताती है। पंचम भाव में गुरु होने से जातक उच्च कोटि का सलाहकार, राजमान्य होता है। जातक के पुत्र की प्राप्ति विलंब से होती है। पंचमस्थ गुरु अकेला होने पर पेट में विकार उपलब्ध हो सकता है। वायु रोग, कब्ज रोग होने की संभावना रहती है। जातक अपने कुल में श्रेष्ठ होता है, पूरे कुल का ध्यान रखने वाला होता है। जातक ज्योतिषीय नीति में विशेष रुचि रखने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, कला प्रेमी होता है, स्नेही स्वभाव वाला होता है। पंचमस्थ गुरु, इसके लिए भी आप पर छोड़ देता हूं। पंचमस्थ गुरु राजा दशरथ के था और उन्होंने अपने वचनबद्धता के अनुसार पुत्र का वियोग प्राप्त किया, तो पुत्र की चिंता सताती है पंचमस्थ गुरु। अब छठे भाव के गुरु की बात करूं तो छठे भाव में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक मधुरभाषी, विवेकी, प्रसिद्ध, विद्वान, उदार, जंग में संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, धैर्यवान होता है। जातक की रुचि सत्कार्यों में होती है। जातक शांत किंतु मानसिक तनाव से युक्त होता है। जातक स्वभाव में थोड़ा आलसी होता है। सप्तम दृष्टि छठे स्थान में स्थित गुरु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होती है, जिससे जातक के नेत्र में कष्ट होने की, आंखों की समस्या हो सकती है। द्वादश भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि से जातक अनियंत्रित खर्चे होते हैं, किंतु जातक धर्म संबंधी कार्यों में व्यय अधिक करता है। छठे स्थान में स्थित गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि दसम स्थान में होने से जातक अपने कार्य में प्रसिद्ध, ऐश्वर्य, सफलता अर्जित करता है। गुरु की नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से जातक के पिता की संपत्ति प्राप्त होती है। जातक मधुरभाषी होता है। जातक के ससुराल पक्ष से लाभ होता है। लेकिन यहां पर मैं गुरु के बारे में बता दूं, आपको स्पष्ट कर दूं कि छठे भाव का गुरु आप चाहे मानवता के नाते, चाहे अहंकारिता के नाते 10 व्यक्तियों के साथ बैठे हुए, परिवार के साथ कहीं बैठे हुए हैं, तो वहां सबसे पहले पर्स में आप हाथ डालेंगे या पैसा इन्वेस्ट आप कर देंगे और आपको ऐसी कुछ संभावना रहेगी कि मेरे वापस
रिटर्न मेरे को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके कारण से आप समस्याओं में आ जाते हैं। यहाँ छठे भाव के गुरु अहंकारिता में पैसा खर्च करवा देता है, मूर्खता में खर्च करवा देता है, इसलिए इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखें। अब यहाँ पर छठे भाव में मित्र राशि में सुग्रही या उच्च राशि स्थित होने पर जातक शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, निरोगी होता है, दीर्घायु होता है, ऋण मुक्त होता है। छठे भाव में शत्रु या नीच राशि स्थित गुरु शुभ फलदायक होता है। जातक शत्रुओं से दुखी, कर्ज से घिरा हुआ, आर्थिक रूप से दुखी रहता है अगर यहाँ अच्छी स्थिति नहीं हो गुरु की। तो विशेषतः स्वास्थ्य खराब होने पर जातक की अच्छी सेवा शुश्रूषा होती है, जातक को राजनीतिज्ञ से लाभ उठता है। छठा गुरु जातक को प्रबल शत्रुअंता बनाता है, जातक के शत्रु स्वतः ही जातक से पराजित हो जाते हैं, जातक ऋण मुक्त होता है, जातक का स्वास्थ्य सामान्य स्थिर होता है। छठे भाव के गुरु के प्रभाव से जातक के मामा को कुछ कष्ट हो सकता है, जातक विभिन्न प्रकार की सवारियों का शौकीन होता है। दुर्बल गुरु के प्रभाव से जातक प्राय अस्वस्थ रहता है, मानसिक पीड़ा का शिकार हो सकता है। अब छठे भाव के गुरु की बात मैं आपके सम्मुख रखूं। छठे भाव में एक प्रकार से आपको सोचने के लिए कुछ पॉइंट दे दूं। छठे भाव में गुरु द्रौपदी के था, पांचाली के देश की पुत्री के था, जिनको चीरहरण का शिकार बनना पड़ा। इस प्रकार की छठे भाव में स्थितियां बनती है। अब सप्तम भाव की ओर बढ़े अपन, गुरु देवगुरु बृहस्पति की तो बात करूं। आप विचार करना, मैंने आपको वे पॉइंट दिए हैं। मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था कि गुरु जिस भाव में रहता है कुछ न कुछ चिंता अवश्य सताता है। छठे भाव की कर दी है। सप्तम भाव में स्थिति गुरु के प्रभाव से जातक दयालु, बुद्धिमान, धार्मिक, चंचल स्वभाव का होता है। जातक नम्र, कांतिवान, वाचाल, स्पष्ट वक्ता, भावुक, सुखी होता है। जातक भाग्यशाली होता है। जातक पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर स्थिति गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन पर होती है, जिससे जातक धर्मात्मा, यशस्वी, धनी, कुलीन, सुंदर, सुशील, शांत स्वभाव का होता है, समझदार होता है। सप्तम भाव में स्थिति गुरु की नवम दृष्टि तृतीय स्थान में होते से जातक भाइयों का सहयोग प्राप्त करता है। जातक पराक्रमी होता है। जातक कार्य में चतुर होता है। जातक स्वयं के पराक्रम से सफलताएं अर्जित कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पे होती है। जातक की स्थिर आय होती है या आय के संसाधन अधिक होते हैं, आय की कोई कमी नहीं रहती, बड़े भाई बहनों और मित्रों का सहयोग मिलता है। अब यहाँ पर गुरु मित्र ग्रह या स्वग्रह या उच्च का बन जाता है तो अति शुभकारी होता है। जातक को पत्नी सुंदर मिलती है, कुलीन मिलती है, परिवार की ओर से धनी होती है। जातक का विवाह सर्वगुण संपन्न कन्या से होता है। जातक विवाह के बाद भाग्यवती होता है। शत्रु व नीच राशि गुरु होने पर जातक शत्रुओं से पीड़ित या दुखी होता है, या बिजनेसमैन पार्टनरशिप से हानि होती है। पत्नी की सुख में न्यूनता आ जाती है। भाव विशेषता गुरु सप्तम भाव में स्थिति वैवाहिक संबंधों में के लिए बहुत सुखद नहीं मानी गई है। जातक के लिए साझेदारी में विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। सप्तमस्थ गुरु के प्रभाव से जातक की स्थिति धन और यश में उत्तम होती है। जातक उच्च कोटि का व्यवसायी होता है। अब यहाँ सप्तम भाव के गुरु की बात मैं करूं। सप्तम भाव के गुरु राजा अज के था, दशरथ जी के पिता के। इंदुमती अप्सरा के जैसी सुंदर पत्नी थी उनकी, और कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनी जो आपको अवगत हैं, इसलिए मैं आपको सोचने के लिए पॉइंट देता हूं। फिर भी आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और गुरु अष्टम भाव में गुरु का प्रभाव स्वभाव तो जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक लोभी, ईर्ष्यालु, उदासीन होता है। जातक अपनी मनमर्जी से कार्य करता है, यही स्वतंत्रता उसके कष्टों का कारण होती है। जातक अस्थिर बुद्धि वाला होता है, उसे उचित अनुचित का भेद नहीं होता है। एक क्षण सप्तम भाव में, हाँ, अष्टम भाव का गुरु की बात करूं तो मैंने आपको बताया मन मर्जी से कुछ कार्य करता है, मोटा पेट हो सकता है। यहां पर गुरु की पूर्ण दृष्टि
द्वितीय भाव पर जिस जातक अपने पिता द्वारा अर्जित धन का नाश कर सकता है, जातक को पैतृक संपत्ति मिल सकती है, जातक स्वयं से अर्जित धन का सुख प्राप्त करता है। अष्टम गुरु की पंचम दृष्टि भाव पर होने से, द्वादश भाव पर होने से जातक धार्मिक परमार्थी कर्मों में अधिक व्यय करने वाला होता है। अब यहां अष्टम भाव का गुरु सुख भाव पर होने से सुख के साधन उसको उपलब्ध होते हैं, जमीन जायदाद में लाभ होता है, स्टेट चल संपत्ति होती है, घर के माता का सुख पूर्ण मिलता है। अब मित्री वगैरह हो या सुगरी हो या उसका हो तो जातक धनवान होता है, धन का लाभ प्राप्त करता है। जातक स्वस्थ, परिश्रमी, पढ़ा लिखा, वेदों के प्रति रुचि रखने वाला, मित्र राशि में गुरु होने पर स्त्री के धन द्वारा धन प्राप्त होता है। शत्रु या नीच राशि में होते पर जातक दुखी, झगड़ालू, क्रोधी होता है। प्राय परिवार के रहस्य बाहर पता चलते हैं। शत्रु राशि में गुरु की स्थिति से जातक परिवार में उचित मान नहीं मिलता। अष्टमस्थ भाव विशेषतः गुरु के प्रभाव से जातक गूढ़ विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, तांत्रिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला। जातक की आयु लंबी होती है लेकिन पेट की समस्याएं हो सकती है। जातक के शत्रु भी जातक की प्रशंसा करते हैं। जातक रक्त दोषों, हृदय रोग, मानसिक तनाव से ग्रस्त होता है। अष्टम गुरु से जातक अपने मित्रों की संगत प्रिय होता है एवं वह अपने मित्रों पर अधिक धन व्यय करता है, वहीं अहंकारी भी बनाता है। अब अष्टम भाव का गुरु विद्वान, बड़े विद्वान रावण के था, शिव भक्त थे, और मैंने अष्टम भाव ऋषि का कहा है तो उनके गर्भ में अमृत था, लेकिन अहंकारिता के कारण से यह सब चीजें हुई। अष्टम भाव का गुरु अहंकारी बनाता है। अब नवम भाव का गुरु स्थिति प्रभाव जातक भाग्यशाली होता है, कुलीन होता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है, धर्मात्मा होता है, दानी होता है, यशस्वी होता है, परोपकारी होता है, वह तीर्थ यात्राएं करने वाला होता है, भक्त होता है, दार्शनिक होता है, प्रभावशाली होता है, विद्वान होता है, जातक पराक्रमी होता है, राजमान्य होता है, जातक ज्योतिष में विशेष रुचि होती है। नवमस्थ बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर होती है, जिसके प्रभाव से जातक पराक्रमी होता है, दूर देशों की यात्रा करने वाला होता है, जातक छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। नवमस्थ गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव में होने से जातक का पुत्र सुख प्राप्त होता है, शिक्षावान होता है, जातक की संतान उत्तम होती है। और नवम गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर होने पर भी व्यक्ति के विचार अच्छे होते हैं, उच्च पद प्राप्त करने की संभावना होती है, पिता से अच्छे संबंध होते हैं। अब यहाँ पर गुरु मित्र का या सुगृही उच्च का हो सुफलदायक होता है, जातक उच्च चरित्र वाला होता है, सदा विचारों से युक्त होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में आदरणीय स्थिति अर्जित करता है, जातक शिक्षा से संबंधित कार्यों में सफलताएं होती है। शत्रु या नीच राशि गुरु होने पर जातक भाग्य उसका साथ नहीं देता, जातक के कार्य में बार बार रुकावटें, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जातक स्वभाव से डरपोक हो सकता है। विशेषतः जातक की जन्म पत्रिका में नवमस्थ गुरु सर्वोत्तम अच्छा माना गया है। जातक के जीवन में किसी भी अवसर में कठिनाई होने पर ईश्वर की मदद उसको अवश्य मिल जाती है। जातक उच्च कोटि की सफलता, उच्च पद, यश अर्जित कर लेता है। जातक सामाजिक स्तर पर विख्यात हो जाता है, जातक चरित्र उत्तम होता है, सबकी सहायता से भावना रखता है, जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है, वह उसका उपयोग वह उच्चाधिकारी बनकर अथवा उच्च कोटि की शिक्षा से संबंधित व्यवसाय प्राप्त करता है। जातक मुद्रण, प्रकाशन, संपादन भी कर सकता है। नवमस्थ गुरु किनके था? विश्वामित्र के था। तो विश्वामित्र की स्थितियां इस प्रकार से बनी कि नवमस्थ गुरु धर्म भ्रष्ट होता है। विश्वामित्र के एक समय में खाने को कुछ नहीं था और चांडाल के वहां पर चोरी करके कुत्ते का मांस भक्षण करने की स्थिति हो गई। फिर भी उनको मना किया गया कि यह आपके योग्य नहीं है, तो उन्होंने कहा योग्य बख्शिया कुछ भी नहीं होता, मुझे ये खाने दो, मैं जीवित रहा तो धर्म की रक्षा हो जाएगी। तो यहाँ
धर्म भ्रष्ट करने वाला गुरु नवम भाव का होता है। गुरु, इसके बारे में आप स्वयं भी कुछ विचार करें। उसके साथ ही दशम गुरु के प्रभाव की बात करूं तो दशम गुरु प्रभाव से जातक यशस्वी, भक्ति भाव से पूर्ण, वेदांती, भाग्यशाली, साहसी, सत्य चरित्र, सत्यवादी, शत्रुओं से रहित, स्वतंत्र विचारों वाला धनी होता है। जातक किसी धार्मिक संस्थान का प्रधान, महत्वाकांक्षी, प्रसिद्ध पुण्यात्मा होता है। जातक का रहन सहन उच्च स्तर का होता है। अब जातक की पूर्ण दृष्टि भावगत गुरु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर माता के भाव पर, सुख भाव पर होने से जातक भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करता है। जातक के माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। माता शिक्षा की तरह उसके जीवन में कई प्रकार की ऊंचाइयां प्राप्त करवाने में सक्षम। वैसे भी माता जी सक्षम ही होते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम होती है, धन मिलता है। जातक के माता पिता आदर्श पुत्र होता है। दशम स्थित गुरु पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से जातक पैतृक संपत्ति को प्राप्त होती ही है। जातक को ससुराल पक्ष से भी विशेष लाभ होता है। दशम स्थित गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव पर होने से जातक कर्ज मुक्त, शत्रुनाशक होता है, लेकिन अच्छे पद प्राप्त करने वाला भी होता है, क्योंकि कंपटीशन का भाव है छठा भाव। अगर यहाँ मित्र या अच्छा गुरु हो जाए तो जातक सफल होता है। जातक को यश, धन, अधिकारों की प्राप्ति होती है। अगर शत्रु राशि में गुरु होने पर पिता को सुख में कुछ कमी होती है। व्यवसाय में जातक को कठिनाई या अस्थिरता की संभावना होती है। दशमस्त गुरु कुल मिलाकर कहूं तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है। जातक जन सहयोग से उच्च पद प्राप्त करता है। जातक को उच्च कोटि का मकान, वाहन, सुख प्राप्त होता है। दशमस्त गुरु उच्च राशि में होने से माता पिता से प्राप्त सुखों को श्रेष्ठता प्रदान करता है। दशमस्त गुरु व्यवसाय में अपार सफलताएं देता है। जातक को प्रचुर धन, मान सम्मान प्राप्त होता है। किसी भी क्षेत्र में किए गए व्यवसाय के लिए दशमस्त गुरु बड़ा ही शुभ प्रभाव देता है। और दशमस्त गुरु धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के था। दशमस्त गुरु अहंकारी और क्रोधी बनाता है, और अपने कार्य क्षेत्र में कुछ स्वयं के बलबूते क्रोध के कारण से, अहंकार के कारण कार्य में हानि कर लेता है। इसके बारे में भी मैं पॉइंट दे देता हूं कि राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दशरथ के दुर्योधन के था, तो दुर्योधन के बारे में आप अवगत हैं पूर्णता से, फिर भी विचार करिएगा, फिर अपन चर्चा कर लेंगे इसके बारे में भी। एकादश भाव में गुरु का प्रभाव, एकादश भाव में वैसे सभी ग्रह शुभ फल ही देते हैं। स्थिति प्रभाव से जातक वैभवशाली, प्रभावशाली, उच्च स्तरीय, मित्रों से युक्त, दानी, विख्यात होता है। जातक यशस्वी, विद्वान, सत्यवादी, स्त्री से प्रभावित, सद्वही, पराक्रमी होता है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, इसका कारण लंबा ना बने वीडियो। 11वें स्थान में गुरु सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर होती है, जिसके प्रभाव से जातक धनी, भाग्यशाली, पंचम पढ़ा लिखा, विद्वान, उत्तम पुत्रों का सुख, अच्छे संतान शिक्षा वाली होती है, स्वयं अच्छी शिक्षा अर्जित कर ले। एकादश स्थान में स्थित गुरु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर होने से जातक पराक्रमी, भाइयों में सहयोग प्राप्त करना, सुख प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर जातक अपने कार्य क्षेत्र में समझौता नहीं करता, इसके कारण से उनके साथ वाले कुछ लोग गलत कार्यों से आगे बढ़ते हुए वह स्वयं देखता है। एकादश भाव में स्थित गुरु नवम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक की स्त्री का सुख प्राप्त होता है। स्त्री मन मुताबिक चलने वाली होती है, मन के कई अनुसार चलती है। जो सप्तपदी में कहा गया है कि मैं मेरे मन के अनुसार माता पिताओं की सेवा करने वाली स्त्री मिलती है, ऐसी शर्त रखी जाती है वामांग में लेने के लिए। अब मित्री या सोगरी या उच्चकार हो जाए गुरु तो या समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाए। तक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, कई स्रोतों से आय होती है, पुत्र, उत्तम मान सम्मान इत्यादि प्राप्त। शत्रु नीच राशि स्थिति गुरु होने पर फल में जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, पुत्रों के विवाह में बाधा होती है, व्यवसाय में हानि, बदनामी, गरीबी से कष्ट हो सकता है। कुल मिलाकर कहूं तो एकादश भाव में गुरु के अच्छे परिणाम होते हैं। लेकिन एकादश भाव में राजा नल के था, वो दमयंती के प्रेम में भटक गए थे, इसके कारण से इसकी कहानी भी कभी मौका मिला तो अवश्य कहूंगा। प्रयास है राजा नल के बारे में आप कुछ जानकारी स्वयं हासिल करें और इसके बारे में मेरे को भी बताएं, ताकि मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो अपन दोनों चर्चा करके, अपन सब लोग चर्चा करके आगे बढ़े। अब द्वादश भाव का गुरु
जातक बिना सोचे विचारे अत्यधिक व्यय कर लेता है। जातक वह प्राय शुभ कार्यों में करता है, परोपकारी कार्यों में करता है। जातक स्वभाव से अकर्मण्य, योग्याभिष्टी, शास्त्रज्ञ, लोभी, मितभाषी, प्रवासी, सुखी चित्त वाला होता है। अब पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव स्थित गुरु सप्तम पूर्ण दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक ऋण मुक्त, शत्रुओं पर विजय, कंपटीशन में आगे बढ़ने वाला, विजय प्राप्त करने वाला। दशमस्त गुरु की पुंज पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, सभी सुखों की साथ प्राप्ति हो जाती है। माता, भूमि, भवन, वित्त आदि सब प्राप्त हो जाते हैं। दशमस्त गुरु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, जैसे जातक दीर्घायु होता है। कुल मिलाकर सारे सुख प्राप्त होते हैं। गुरु यहाँ जातक देशभक्त होता है, जातक गुप्त संगठनों में लाभ प्राप्त करता है, जातक अहंकारी होता है, जातक की शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, जातक ज्ञान शिक्षा में उच्च लाभ प्राप्त करता है, विदेश में धन इकट्ठा कर लेता है, डॉलर में रुपया कमा लेता है। कई चिंताओं से ग्रसित संचित धन नष्ट करने वाला क्रोधी धृत भी हो सकता है। द्वादश भाव के गुरु जातक को आलसी भी बनाता है। अब द्वादश भाव में राजा पांडु के था, जो उन्होंने मैथुन करते समय ये कुछ शर्तें रखी गई थी, जो किसी को मैथुन करते समय अकारण तीर से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके कारण से वापस इनको भी जंगल में जाने पर रमणीक स्थान पर ध्यान न रहा और ये मैथुन करते समय इन पर मृत्यु इनको प्राप्त हुई। ये आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो द्वादश भावों के गुरु के भाव में परिणाम बताए हैं। मैं आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो। कुछ लंबा हो गया है, लेकिन आप अपने और अपने परिवार वालों को शेयर अवश्य करिए गुरु की बात को मानते हुए, ताकि आपको पूर्णता से जो भी इनको इस ज्ञान को प्राप्त करे और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करे कि गुरु के बारे में अच्छी बातें बताइए हमको। और अब आप तक इस चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस अन्य जानकारी के लिए भी लिंक दे रखे हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इसके बारे में आप हमारे कार्यालय से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो आप गुरु के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, आपको अच्छी लगी हो इसलिए दबा करके शेयर करिएगा। नमस्कार, आशीर्वाद, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।